एआई यानी कि आज के समय का सबसे बड़ा सच, इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। I'm doing well, thank you. How are you? रिसेंटली इस साल के शुरुआत में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी केस की वो हियरिंग कर रहे थे, उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया ट्रांसक्रिप्शन पर्पस से। जब इस केस की लाइव आर्ग्यूमेंट हो रही थी, उन्होंने एआई की मदद से इस ओरल आर्ग्यूमेंट को लिखित फॉर्म में कन्वर्ट किया। और रिसेंटली भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस जब एक बेल के मैटर की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने चैट जीपीटी से इस बारे में सजेशन मांगा। हालांकि उन्होंने ये कहा इस मैटर पर वो एक व्यापक तस्वीर पाने के लिए उन्होंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है और उन्होंने इस मामले में जो भी डिसाइड किया वो चैट जीपीटी से मिले इंफॉर्मेशन पर आधारित नहीं था। पर इस केस से एआई के इस्तेमाल की शुभ शुरुआत हमारे इंडियन जुडिशियरी में हो चुकी है। सच्चाई तो ये है कि अब एआई हर जगह है। अब इस एआई की वजह से कितनी जॉब्स ऑलरेडी चली गई है या फिर आगे भी कितने जॉब्स जा सकती है, इस पर तो चर्चा चल ही रही है। पर सबसे पहले ये बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी है कि आखिर ये एआई है क्या और इस एआई की वजह से क्यों ह्यूमंस अपने काम को लेकर के इतने ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। क्या इंडियन जुडिशियरी को भी एआई रिप्लेस कर सकता है? माने जजेस और वकीलों की जगह क्या एआई कभी ले पाएगी? ये भी सोचा जाने लगा है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएस इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। में यूएस के डार्टमाउथ कॉलेज के एक कॉन्फ्रेंस में एआई शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया। तो एक कंप्यूटर जिस तरीके से इंटेलिजेंटली किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रही थी, उसको डिनोट करने के लिए एआई वर्ड को पहली बार यूज किया गया। पर जैसे जैसे कंप्यूटर्स अपने टास्क को परफॉर्म करने लगी, एक एक टास्क के लिए उनको एक सेपरेट सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया गया। यानी कि एआई का असली मतलब क्या हो सकता है, इस चीज को समझने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी उस समय। ऑटोमेशन या फिर रोबोटिक्स, ये दोनों ही चीजें एआई से काफी ज्यादा अलग है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको आसान तरीके से समझने के लिए मान लीजिए कि एक वॉशिंग मशीन या फिर एक माइक्रोवेव है। आप अगर वॉशिंग मशीन में कुछ बटन्स दबाएंगे या फिर माइक्रोवेव में कुछ बटन्स दबाएंगे तो वो आपको कपड़ा धो देगी या फिर खाना को गर्म कर देगी। इस चीज को कहते हैं ऑटोमेशन। यानी कि जो काम इंसानों को हाथ से करना पड़ता था, वो चीज ऑटोमेटिकली एक मशीन करके दे रही है। वहीं दूसरे तरफ अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो ये अलग अलग काम को वो खुद कर सकती है। आपकी जगह एक रोबोट उस काम को कर सकता है। यानी कि अगर वॉशिंग मशीन का अगर बटन दबाना है तो आपके बजाय एक रोबोट आकर के उस बटन को दबा सकता है। तो बेसिकली ये एक हार्डवेयर का सेटअप होता है जो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकता है, पर सिर्फ ह्यूमंस के फिजिकल कामों को ये परफॉर्म करता है। पर ये एआई जो है इन सारी चीजों का काइंड ऑफ एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि सपोज आप अगर कंप्यूटर से पूछेंगे कि केक कैसे बनाना है, तो कंप्यूटर आपको इसका जवाब नहीं दे सकती है, क्योंकि ये इंसानों को मालूम है कि केक आखिर बनता कैसे है। पर अगर यही सेम सवाल अगर आप एक एआई से पूछते हैं तो फिर वो आपको बिल्कुल बता पाएगी कि केक कैसे बनाया जाता है। एआई वो सब कुछ कर सकती है जो एक इंसान कर सकता है, या फिर यूं कहे तो अब तो इंसानों को भी ये सोचना पड़ रहा है कि एआई क्या क्या कर सकती है। जब हम लोग स्काईनेट, मैट्रिक्स, स्टार वॉर्स या फिर आयरन मैन जैसी मूवीज को देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि वाकई में अगर ऐसा हुआ तो कितना मजा ही आ जाएगा। पर वही चीज आज वाकई में वास्तव में होता हुआ नजर आ रहा है। टेस्ला जैसी कार्स आज हमारे पास है जो खुद को 100 से भी ज्यादा के स्पीड में हाईवे पे ड्राइव कर सकती है, बिना उसके अंदर बैठे इंसान को उस कार को हाथ लगाए। पर यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि आखिर चैट जीपीटी के जो फाउंडर है सैम एल्टमैन, वो खुद क्यों वर्ल्ड लीडर्स को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये एआई
कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। एआई के खतरे को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें एआई को और बढ़िया तरीके से समझना होगा। एआई मेनली 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है नैरो एआई। इनका एग्जाम्पल है एलेक्सा, एप्पल सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट। इनमें क्या होता है कि पहले से ही कुछ रेंज ऑफ फंक्शंस इनमें डिफाइन किए होते हैं और उस फंक्शन को परफॉर्म करने में ये एआई जो है बिल्कुल एक्सपर्ट होती है। पर इसमें दिक्कत तब आती है जब उनको उनके रेंज के फंक्शन के बाहर का कुछ पूछा जाता है, तब वो उसका जवाब नहीं दे पाती है। इस गैप को एड्रेस करता है दूसरे टाइप का एआई जो कि है जनरल एआई। अब ये जो टाइप ऑफ एआई है, इनमें क्षमता होगी कि वह खुद नई नई चीजों को सीख सके। एक ऐसा मशीन जिसमें एक दिमाग जैसा कुछ होगा जो इंसानों की तरह अलग अलग नए नए चीजों को सीखेगा और उन्हें परफॉर्म भी करेगा। इस तरीके का एआई रिसर्चर्स ने अब तक डेवलप नहीं किया है, पर गूगल ने ऑलमोस्ट $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है जनरल एआई डेवलप करने के पर्पस से। चलिए अब चलते हैं और एक कदम आगे तीसरे टाइप के एआई में, जिनको बोला जाता है सुपर एआईज। ये एक ऐसा एआई होगा जो इंसानों से भी आगे निकल जाएगा, किसी भी चीज को इंसानों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। उसमें क्षमता होगी कि ना सिर्फ वो इंसानों के इमोशंस को समझ लेगा, बल्कि उसके खुद के भी इमोशंस होंगे, खुद की भी इच्छा होगी जिसको वो व्यक्त भी कर पाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर आपने स्टार वॉर्स मूवी देखी होगी तो उसमें एक रोबोटिक कैरेक्टर था R2D2 जो कुछ इसी प्रकार एक्ट करता था। वास्तव में अभी तक ऐसा कोई भी एआई डेवलप हुआ ही नहीं है। एआई के अभी तक के सफर में जो सबसे तेज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ह्यूमन वर्ल्ड में मौजूद है वो है के कंप्यूटर्स। पर इस एआई के सफर में अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसका चलिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि इन तस्वीरों को एआई ने बनाया है या फिर किसी इंसान ने बनाया है। जो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ वो ये है कि अब तक जितने भी एआईज थे वो उस काम को परफॉर्म नहीं कर पाते थे जिसमें स्किल इन्वॉल्व होता था, जैसे कि पेंटिंग, कोई भी आर्ट वर्क या फिर कोई भी पीस ऑफ म्यूजिक, जो कि आज का डेवलप्ड एआई करने में सक्षम है। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, कोई भी इमेज एडिटिंग, कोडिंग, उसके बाद कंटेंट राइटिंग, आर्ट वर्क, रियलिस्टिक इमेजेस, ब्लॉग पोस्ट और ऐसे कई और काम हैं जो एआई आपको करके दे सकती है। यहाँ तक कि चाइना की नेट ड्रैगन वेबसॉफ्ट नाम की एक कंपनी ने एक एआई रोबोट टैंग यन को अपना सीईओ बना दिया और इससे उनको भारी फायदा मिल रहा है। ये एआई ना सिर्फ हाई रिस्क डिसीजंस ले पा रही है बल्कि हाई लेवल के स्टैटिस्टिक्स को भी बड़े ही आसानी से इवैल्यूएट भी कर पा रही है और रिस्क को भी कैलकुलेट कर पा रही है। जो डिसीजन एक इंसान कभी ना ले पाता वो ये रोबोटिक एआई बड़े ही आराम से ले रहा है। फ्यूचर में ये भी संभव है कि एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एआई रोबोट्स हो इंसान की जगह पे। अब देखिए एआई के इस्तेमाल के कई फायदे हैं। अगर कोई काम मशीन चुटकियों में ही कर सकता है तो क्यों कोई भी कंपनी अपने एचआर डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करेगी, इसके बजाय तो वो एआई में कर दे। क्योंकि जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर किया जाता है उन्हें सैलरी देनी पड़ती है, उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ता है, उन्हें सिखाना पड़ता है कि काम को कैसे करना है, जो चीज एआई चुटकी बजाते ही कंप्लीट करके दे सकती है। तो इसमें तो वाकई में कोई डाउट नहीं है कि एआई वाकई में जॉब्स को छीन सकता है। पर अब तक के सफर में एआई जो चीज नहीं कर पा रही है वो ये है कि ह्यूमन डिसीजन लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल एआई या फिर सुपर एआईज अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, जिस वजह से जहां पर भी कोई भी कंफ्यूजन आएगा, कोई भी डिलेमा आएगा, उस चीज को एआई एड्रेस नहीं कर पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक कंपनी में जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सब रोबोटिक एआईज है। वो रोबोटिक एआईज कॉन्स्टेंटली हाई रिस्क डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो जब तक आपको फायदा मिल रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा यहाँ से आप कोई भी स्टेप ही नहीं ले पाओगे
क्योंकि एआईज के अगेंस्ट तो हम केस कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर एआईज के जगह अगर एक इंसान होता तो उसमें इमोशंस होते, वह कोई भी ऐसा हाई रिस्क डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट 2 बार सोचता कि सबके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो एआई इस केस में नहीं कर पा रहा है। जिस वजह से इतना तो जाहिर है कि इमीडिएट नियर फ्यूचर में एआई ह्यूमंस को कंप्लीटली रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, बल्कि अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ऐसे लोग रिप्लेस करेंगे जिनको एआई को प्रॉपरली ऑपरेट करना आता हो, जो अपस्किलिंग होती है जिससे प्रमोशन होता है, या फिर आप किसी भी जॉब में हायर पोजीशन पे जाते हो उसके वेज बदल जाएंगे। अब तक एक डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपका अपस्किलिंग का एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, जो कि अब बदल के ये हो जाएगा कि किसको एटलीस्ट कोई भी एआई बढ़िया तरीके से ऑपरेट करना आता हो। इसी को नियर फ्यूचर में अपस्किलिंग बोला जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अब कोर्ट्स भी एआई को यूज करना स्टार्ट कर रही है। रिसेंटली भारत सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए कोर्ट्स को डिजिटलाइज करने के लिए बरामद की हुई है, और ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट अभी अपने तीसरे चरण पे है, जहां पे ये कोशिश की जा रही है कि एआई को कैसे कोर्ट सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट किया जा सके। अब अगर ये एआई इंटीग्रेट हो जाती है हमारे जुडिशियरी में तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो हमारे इंडियन जुडिशरी का जो सिस्टम है ये बहुत ही स्लो है। लाखों करोड़ों केसेस इंडियन कोर्ट्स में पेंडिंग है जिनको डिसाइड नहीं किया जा सक रहा है, पर एआई की मदद से ये काम काफी जल्दी परफॉर्म हो सकता है। तो वही एक सवाल उठ करके आता है कि क्या एआई वाकई में जजेस और वकीलों को हमेशा के लिए रिप्लेस कर सकती है? इसी सवाल को बीबीसी न्यूज ने पूछा विकास महिंद्रा को, जो उस टीम का हिस्सा है जो एआई को हमारे इंडियन जुडिशियरी में इंटीग्रेट करने का काम कर रही है। इस विषय पे उनका ये कहना है कि अभी के लिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एआई कंप्लीटली जजेस को रिमूव कर देगा, बल्कि इंडियन कोर्ट्स को वो किसी भी मैटर को डिसाइड करने में अभी मदद करने वाला है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी केस को जब डिसाइड किया जाता है उसमें जजेस को सैकड़ों बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, सैकड़ों केस रेफरेंसेस, ऑनलाइन जर्नल्स, इन सारी चीजों को फिजिकली ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता है, जिस वजह से एक केस को डिसाइड करने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। पर इसमें एआई काफी मदद कर सकता है, क्योंकि अगर एआई को एक ब्रीफ दे दिया जाए केस के रिगार्डिंग और उससे पूछा जाए कि बताओ कि कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जो इस केस के साथ में रेलिवेंट है, तो एआई चुटकियों में उसका जवाब दे सकती है, जिसको एनालाइज करने के बाद कोर्ट्स जजमेंट बहुत ज्यादा फास्ट डिलीवर कर सकते हैं। इसमें और एक चीज भी इंक्लूडेड है कि क्या वकीलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा जरूर होगा एक समय में कि जो भी छोटे मोटे जो काम होते हैं कोर्ट के, उसको क्लाइंट्स खुद हैंडल कर पाएंगे, पर कोई भी अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाता है तो उसमें वकीलों की जरूरत पड़ेगी। जस्टिस हेमा कोहली ने इस विषय पर यह कहा कि एआई कहीं नहीं जाने वाला, एआई यही रहेगा। इसको एक थ्रेट की तरह कंसिडर ना करके अगर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाए तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है, एक रेवोल्यूशन की तरह ये वर्क करेगा इंडियन लीगल सिस्टम में और जिस तरीके से लॉयर्स काम करते हैं उसमें भी। पर उन्होंने इस विषय पे एक एथिकल कंसर्न भी जताया, कितना ज्यादा ये एआई अकाउंटेबल होगी या फिर पार्टीज के प्राइवेसी को ये प्रोटेक्ट करेगी। तो इस विषय पे उनका सजेशन ये है कि हमें टेक्नोलॉजी को डिस्कार्ड करने के बजाय उनको एक्सेप्ट ना करके हमें कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। उससे बेहतर यही होगा कि एक प्रॉपर एथिकल रेगुलेशन इसके लिए लाया जाए और एआई को प्रॉपरली कोर्ट सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाए। तो एआई बेसिकली अभी के लिए तो एक बून है, पर ये बून तभी तक रहेगा जब तक हम इसका सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। अगर हम एआई को गलत कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ये वर्ल्ड में एक थ्रेट होगा, पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए भी ये एक थ्रेट हो सकता है। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।